तो हाय हेलो नमस्ते नमस्ते यार बच्चों, क्या हाल चाल? सब मजे में, खैरियत, ठीक ठाक हो? एकदम मस्त, सब बराबर है। ठीक है, मेरा नाम शिवेंद्र है और स्वागत है तुम सभी का तुम्हारे प्यारे से प्लेटफॉर्म क्यूरियस फॉर यू पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3.2 जो कि एनसीईआरटी बुक का है, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना बड़खुरदार। जो ध्यान से नहीं देखेगा उसको ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी तो समझ में आएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से देखना। देखो पहले क्वेश्चन में लिखा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मैं थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन लिख दिया हूं ताकि सॉल्यूशन के लिए हमारे पास ज्यादा स्पेस बच पाए। वैसे तो तुम्हें एनसीईआरटी की बुक दाएं बाएं अगल बगल आगे पीछे नहीं, आगे बुक खुली रहनी चाहिए। ठीक है, जरूरी है, हमेशा एनसीईआरटी के बुक के साथ ही बैठो तुम लोग। ठीक है, वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, देखो फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। इस क्वेश्चन से हम लोग पहले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल निकालेंगे और उस इक्वेशन के हेल्प से हम ग्राफिकली इस क्वेश्चन का आंसर हम निकालेंगे। मैं बताता हूं कैसे निकलेगा। देखो क्वेश्चन में लिखा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट्स इन मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट हैं क्लास 10th के, वो मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज, और अगर उस क्लास में जो लड़कियां हैं वो 4 ज्यादा हैं किससे? लड़कों से। देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज पार्टिसिपेटेड इन द क्विज। ठीक है, तो हमें यह निकालना है कि कितने लड़के और कितनी लड़कियां पार्टिसिपेट किए हैं क्विज में। तो ध्यान से देखना कि सबसे पहले हमारा कार्य क्या होता है। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है बच्चे लोग कि सपोज लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज x एंड नंबर ऑफ बॉयज इज y। ठीक है, ये दो चीज तो सबसे पहले हम मान लेंगे। ठीक है, कि नंबर ऑफ गर्ल्स x हो गया और नंबर ऑफ बॉयज y हो गए। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? ठीक है, तो केस 1 में हम ये लिख लेंगे, हमें 2 इक्वेशन तो बनाने ही होंगे। जब हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है तो हमारे पास सबसे पहले 2 इक्वेशन होने चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखना केस 1 में क्या बनेगा। केस 1 में ये होगा बच्चा लोग कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10 हैं, तो मतलब बॉयज और गर्ल्स मिला के कितने हो गए? x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये तो हो गया हम लोग का पहला। ठीक है, अब देखना यहां केस 2 हम लोग बना लेते हैं। केस 2 में ये बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, मतलब जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 ज्यादा है किससे? बॉयज में। तो अगर हम बॉयज में 4 प्लस कर देते हैं तो वो गर्ल्स के बराबर हो जाएंगे। तो देखो इससे क्या हमारा इक्वेशन निकल जाएगा, x प्लस वाई है, इधर जाएगा तो माइनस वाई, तो x, अच्छा पहले मैं देखो 4, ठीक है तुम्हारे समझाने के लिए 4, और जब ये इधर जाएगा तो माइनस में, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। यही मैं पहले लिख रहा था, इसीलिए मैं समझाने के लिए दोबारा ऐसे लिखा। ठीक है, तो दूसरा इक्वेशन हमारा आ गया क्या? x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, और पहला आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अब हम क्या करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दोनों इक्वेशन से क्या निकालने होते हैं? पॉइंट्स निकालने होते हैं x और y के। तो हमने एक्सरसाइज फर्स्ट में देखा कि हमें सिर्फ लाइन ड्रॉ करने थे ग्राफ पे, तो हम 2 इक्वेशन से काम चला लेते थे। यहां भी 2 इक्वेशन से हो जाएंगे, लेकिन अगर हम 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, तो इससे जो ग्राफ बनता है, जो लाइन बनती है, वो और भी ज्यादा इस आंसर को निकालने में मददगार होती है, हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो हम यहाँ 3 पॉइंट लेंगे आज। ठीक है, x और y। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने बॉक्स बना लिया। ठीक, अब हम लोग 1, 2 और 3। ठीक है, अब देखो अगर x की वैल्यू हम लोग पहले वाले में x की वैल्यू अगर 4 लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 4। तुम 1 2 भी लिख सकते हो, यहां मैंने ज्यादा नंबर लिया, बड़ा नंबर लिया थोड़ा, कि इसके बराबर के नंबर आएंगे। ठीक है, तो अगर x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है तो x का वैल्यू हम लोगों ने क्या पुट किया है? 4, और प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो जब ये 4 इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चा लोग 6। ठीक है, y इक्वल्स टू क्या आ गया? 6।
और अगर हम यहाँ 5 लेते हैं और x के जगह 5 पुट करते हैं तो जब 5 इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 10 - 5 तो मतलब 5 हो जाएगा। अरे देखो 5 प्लस y इक्वल्स टू 10 तो y इक्वल्स टू 10 - 5 इक्वल्स टू 5। यही तो मैंने बोला, ठीक। और ऐसे ही अगर हम 6 ले लेते हैं यहाँ पे तो x की जगह अगर 6 होता है 6 प्लस y इक्वल्स टू 10 तो y इक्वल्स टू 10 - 6 इक्वल्स टू 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। पहले वाले इक्वेशन से हमने क्या फाइंड कर लिया, क्या फाइंड कर लिया, हमने पॉइंट्स फाइंड कर लिया। अब देखो दूसरे वाले इक्वेशन से जब निकालेंगे तो फिर हम यहाँ x और y बनाएंगे, x और y, ठीक है। पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स और तीसरा बॉक्स, ठीक है। अगर x की वैल्यू, ठीक है, सोचो देखो अगर x की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये x इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इससे अच्छा हम लोग ये करते हैं कि -y की वैल्यू यहां पहले पुट करते हैं, तो जब ये -y है तो इधर जाएगा तो +y हो जाएगा, तो x की वैल्यू आसानी से निकल आएगी। जो हम y की वैल्यू अगर 4 में ऐड कर देंगे तो x की वैल्यू आसानी से निकल आएगी। देखो कैसे कि अगर x की वैल्यू निकालनी होगी तो हम 4 और +y कर देंगे, क्योंकि इधर माइनस है तो y उधर जाएगा तो +y हो जाएगा। तो अगर y की वैल्यू हम यहाँ 4 लिखते हैं, y की वैल्यू 4 लिखते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 और y की वैल्यू हो गई 4, तो ये हो गया 4 और 4, तो x का वैल्यू हो जाएगा बच्चा लोग 8। अगर y की वैल्यू हम 5 लिख देते हैं तो 5 और 4 हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर y का वैल्यू हम 5 रखते हैं तो x का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारे पास 9, ठीक है। अब देखना, ध्यान से देखना, अगर y की वैल्यू हम यहाँ 6 लिख देते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी 10 और y की वैल्यू हो जाएगी 6। ये देखो हम लोगों ने दोनों इक्वेशन के 3-3 पॉइंट लिख लिए हैं, निकाल लिए हैं। अब हम लोग चलेंगे अपने ग्राफ पे और ग्राफ पे इस पॉइंट को पुट करके देखेंगे कि हमारे आंसर्स इस क्वेश्चंस के कैसे आएंगे। तो चलो चलते हैं अब अपने ग्राफ पे। तो देखो यहाँ जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग को करना है, और उससे जो हमें फाइंड करना है कि कितने लड़के पार्टिसिपेट किए और कितनी लड़कियां पार्टिसिपेट की। यही तो पूछा था हमसे क्वेश्चन में कि हाउ मेनी बॉयज एंड गर्ल्स आर पार्टिसिपेटेड इन द मैथमेटिक्स क्विज, ठीक है। तो देखो जो हमारा पहला इक्वेशन आया था x + y = 10, उसको हम लाइन 1 मान लेंगे, और x - y = 4 आया था, उसको हम जो दूसरा वाला इक्वेशन आया था उसको हम लाइन 2 मान लेंगे। ये कुछ नहीं है, ये बीच में एक दीवार है इन दोनों लाइंस को सेपरेट लिखने के लिए, और ये लाइन 1 की वैल्यू है x y की और ये लाइन 2 की वैल्यू है x और y की। तुम्हें ऐसे प्लेन पेपर पे नहीं करना है, तुम्हें ग्राफ पेपर पे करना है। और एक और बात ध्यान से सुन लेना तुम लोग कि देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, छोटी वैल्यूज हैं इसलिए 1 स्क्वायर यूनिट का वैल्यू 1 लिए हैं हम लोग, तो 1 2 3 4 5 ऐसे होता गया है। अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा ग्राफ इधर उधर हो सकता है क्योंकि मैं बिना स्केल के बना रहा हूं, बिना मेजरमेंट के बना रहा हूं। तुम जैसे ही स्केल और ग्राफ पेपर पे बनाओगे तुम्हारा ग्राफ एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, पहले वाले लाइन का वैल्यू है 4 और 6, तो x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 6, तो ये वाला ग्राफ आएगा यहाँ पे, ये वाला हम लोग का ग्राफ आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। तो ये पॉइंट बनेगा यहाँ 4 और 6 का, तो मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई 4 और y की वैल्यू हो गई 6। दूसरा पॉइंट क्या है, 5 और 5 है, 5 और 5 है, मतलब 5 और 5 का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 5 है, मतलब y की वैल्यू जो है वो 5 है और x की भी वैल्यू जो है वो क्या है, 5 है, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ आएगी, तो इसको भी हम डिनोट कर देंगे 5 और 5 से, मतलब x की वैल्यू भी 5 और y की भी वैल्यू 5 हो गई बच्चा लोग, ठीक है। y की भी वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई, ये थोड़ा सा यहाँ इरेज हो गया, ठीक। अब देखो जो तीसरा वैल्यू पहले वाली लाइन को हम डिनोट कर रहे हैं, पहले वाले, तो पहले वाले लाइन का जो तीसरा पॉइंट है वो x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू है क्या, 4, तो ये आ गया तुम्हारा यहाँ आ जाएगा, देखो बहुत ध्यान से देखना, ठीक, ये आ जाएगा तुम्हारा यहाँ। ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है क्या, देखो मैं बोला ना बिना मेजरमेंट के मैं बनाऊंगा तो थोड़ा सा तो गड़बड़ होना ही है, तो ये आएगा पॉइंट तुम्हारा
यहाँ किसका किसका आएगा ये पॉइंट, ये आएगा तुम्हारा 4 और 6, मतलब y की वैल्यू जो होगी तुम्हारी 4 होगी और x की वैल्यू जो होगी वो तुम्हारी 6 होगी। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 6 और 4, तो यही तो है 6 और 4। ठीक, अब इस पहले वाले लाइन को हम क्या करेंगे, ऐसे मिला लेंगे। ठीक है, थोड़ा लंबा खींच लेंगे। ठीक, मिल गई पहली वाली लाइन। ठीक है, पहली लाइन है ये थोड़ी ज्यादा ही सीधी है। ठीक, थोड़ी ज्यादा सीधी है, समझ रहे हो तुम लोग। ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। ठीक, देखो दूसरी वाली लाइन से क्या है, दूसरे वाले लाइन के जो पॉइंट है x माइनस वाई इक्वल टू 4, उसमें x और y की पहली वैल्यू है 8 और 4, मतलब x की वैल्यू है 8 और y की वैल्यू है 4, मतलब ये जाएगा ऐसे। ठीक है, ये जाएगा ऐसे ऐसे। ठीक बच्चा लोग, ऐसे ध्यान से देखना थोड़ा, और ये आएगा ऐसे ऐसे। तो ये मीट होगा बच्चा लोग यहाँ पे, कहाँ मीट होगा, यहाँ पे। ये 6 और 4 को हम इधर कर देते हैं, 6 और 4 को इधर कर देते हैं। ठीक है, छोटे से जगह पे। तो ये जो हमारा होगा दूसरे वाले लाइन का पहला पॉइंट, वो क्या होगा, ये होगा हम लोग का x का वैल्यू होगा 8 होगा और y की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। तो हम यहाँ लिख देंगे 8 और 4। दूसरा पॉइंट क्या है 9 और 5, मतलब ये पॉइंट ऐसे जाएगा 9 और ये पॉइंट ऐसे आएगा क्या, ऐसे आएगा क्या 5। देखो ध्यान से। ठीक है, 9 और 5, मतलब ये चीज यहाँ आएगी। ठीक है, 9 और 5 कहाँ आएगी, यहाँ आएगी पॉइंट। ठीक, और इस चीज को हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पे। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है बच्चा लोग यहाँ 9 और y की वैल्यू है 5। तो दूसरे वाले पॉइंट को भी हमने नोट कर दिया। तीसरा वाला पॉइंट जो है 10 है बच्चों x की वैल्यू, और 6 की वैल्यू y की वैल्यू क्या है 6 है। तो ये ऐसे आ जाएगी वैल्यू, देखो, और ये 10 की वैल्यू है तो ये इधर चली जाएगी। ठीक, ये इधर चली जाएगी, ये इधर आ जाएगी। तो यहाँ बच जाएगी बच्चों हम लोग की 10 और 6 की वैल्यू, मतलब ये हो गई x की वैल्यू 10, ये x की वैल्यू 10 और ये y की वैल्यू 6। क्या हो गई 6 मतलब पागलों नहीं यार, प्यारे बच्चों, सॉरी प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो ये हो गई x की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 10 और y की वैल्यू हो गई 6। अब इस लाइन को फिर हम लोग क्या करेंगे, मीट कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये लाइन जहां इंटरसेक्ट करेगी, ये लाइन जहां इंटरसेक्ट करेगी, देखो यहां इंटरसेक्ट कर रही है, तो तुम इस पॉइंट को बना लोगे। देखो ये ऐसे आएगा। ठीक है, तुम डॉटेड नहीं करोगे तो भी तुम लोग की यहाँ की रोशनी बहुत तेज है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये किस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। तो जिस पॉइंट पे इसने इंटरसेक्ट किया है वहां y की वैल्यू 3 है बच्चा लोग, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 7। ठीक है, x की वैल्यू है 7। ठीक, तो देखो यहां आ गया तुम्हारा जो x का वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 3 है। तो हमने पहले जो सपोज किया था, क्या सपोज किया था, सपोज किया था x इक्वल्स टू गर्ल्स थी, x इक्वल्स टू गर्ल्स सपोज किया था, और y इक्वल्स टू बॉयज सपोज किया था हमने। ठीक है, तो यहां देखो x की वैल्यू 7 आ गई, x की वैल्यू 7 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई। तो ये हो गया नंबर ऑफ बॉयज और ये हो गया नंबर ऑफ गर्ल्स। देखो ये हो गया नंबर ऑफ गर्ल्स, सॉरी ये हो गया नंबर ऑफ गर्ल्स और ये हो गया नंबर ऑफ बॉयज, मतलब 7 लड़कियां थी और 3 लड़के थे। यही हुआ तुम्हारा आंसर। तुम जब स्केल से करोगे ग्राफ पेपर पे तो तुम्हारा ग्राफ और भी अच्छा आएगा, बेस्ट आएगा और एकदम एग्जैक्ट आएगा। मेरी लाइन तो थोड़ी बहुत ही ज्यादा सीधी हो गई है, तो और इस डॉटेड लाइन को अगर तुम नहीं भी ड्रॉ करते हो तभी चलता है। ठीक है, तुम्हें पता है तुम्हारी आंख की रोशनी बहुत तेज है। ठीक है, कि ये वाला जो पॉइंट है वो कहाँ इंटरसेप्ट किया है, y की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 7 है। ठीक है बच्चों, तो यहां से आंसर आ गया 7 आ गया गर्ल्स का वैल्यू, मतलब 7 लड़कियां थी और 3 आ गए लड़के, मतलब 3 लड़के थे। तो थैंक यू सो मच। और हाँ, तुम्हें क्या उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ आया होगा और तुम्हें ये उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा और इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखो अपना।